नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अच्छी कंपनी, दमदार प्रॉफिट्स, शेयर का प्राइस सस्ता, बस यही तो है एक बढ़िया स्टॉक की जांच करने में। अगर ये तीन सामग्री मिल जाए ना तो बढ़िया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और ऐसी ही कुछ कंपनियां थी दोस्तों, सेक्टर था दोस्तों फाइनेंशियल्स का, बैंकिंग फाइनेंशियल्स का, स्पेशली एनबीएफसीज का। कंपनी एक से एक बढ़िया बढ़िया है, यहाँ पे प्रॉफिट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लेकिन शेयर बाजार में निवेशक हैं कि इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, 2020 कोविड से पहले इन स्टॉक्स के पीछे लाइन लगाकर निवेशक भागते थे, बट 2020 कोविड के बाद कुछ नई थीम, नए सेक्टर्स ने इतना पैसा बना के दिया निवेशकों को कि निवेशकों का पूरा प्यार उधर चला गया, इन स्टॉक्स को सब भूल गए। 2025 की शुरुआत हुई है दोस्तों, दूसरा दिन है आज, लेकिन आज इन स्टॉक्स ने दमदार कमाल करके दिखाया है। ऐसा कमाल कि सबको याद आ गया कि भैया ये तो लीडर्स हैं, अकेले ही बाजार को खींच देंगे। लेकिन ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं कि सेक्टर ऑफ द ईयर या फिर इस तरीके के वर्ड्स यूज करना गलत हो सकता है। बट मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि जिस हिसाब से यहां मूव आया है, लग रहा है कि शायद इस साल इनका कमबैक होगा। तो वॉच लिस्ट बनाइएगा, अभी बाय सेल के लिए एक दिन के हिसाब से नहीं देखते हैं, वॉच लिस्ट बनाइएगा और इन स्टॉक्स को ऐड कीजिएगा, नाम नोट कीजिए, एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला शेयर है वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक, बजाज फाइनेंस। काफी बार डिस्कशन किया है इसके बारे में मैंने। 31.7 लाख शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ये भागा है या फिर पहली बार इस स्टॉक ने तेजी दिखाई है। बीते एक साल में करीब 5 बार ये स्टॉक ऊपर में 7,800 गया है और वापस टूट जाता है और 6,500 आ जाता है, और ये अगेन कोशिश कर रहा है इस बार 6th टाइम की दोबारा ऊपर जाए। अगर 2 साल की बात करूं तो करीब 7 बार ऐसा हुआ है कि शेयर ऊपर गया और नीचे आ गया। ऊपर में अराउंड 8,000 8,200 के हाई लगाए हुए हैं स्टॉक ने, और नीचे आ जाता है वापस 6,500 पे। 5 साल का चार्ट ओपन करूं तो करीब 2021 में ही 8,000 का हाई लग गया था। उसके बाद बार बार 6,200 6,500 8,000 6,200 6,500 8,000 इस रेंज में घूमता रहा। अभी तक मूवमेंट आया ही नहीं है। अब वो कब आएगा वो तो किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इस कंपनी की बात करें, इस बीच में प्रॉफिट्स बढ़ते रहे और वैल्यूएशंस घटते रहे, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस भी टूटता रहा। एक जमाने में ये स्टॉक 50-55 इसके ऐसे मल्टीपल्स पे ट्रेड करता था क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन आज ये स्टॉक केवल 29 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि किस लिए ये नीचे आया है। अब आते हैं इसी की बड़ी कंपनी, इसी के पापा श्री के पास, बजाज फिनसर्व। ये होल्ड करता है बजाज फाइनेंस में, इसलिए इसको बड़ा माना जाता है। 32 के पीई पे है ये स्टॉक। लगभग 2,71,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 80 लाख शेयर्स ट्रेड करे हैं इस स्टॉक में और 1,700 रुपए पे एग्जैक्टली आकर बंद हो गया है। इस शेयर की बात करें, बीते एक साल में ये लोएस्ट पॉइंट से ही घूमने की तैयारी कर रहा है। लोएस्ट पॉइंट बीते एक साल का अगर मैं देखूं तो 1550 के करीब का ही है, और वहीं से एग्जैक्टली आज ये निकल रहा है। आज का लो देखो तो 1576 है। स्टॉक इस बीच में ऊपर में करीब 2000-2010 का हाई लगा चुका है, बट वापस से गिर गया था। 2 साल की बात करूं तो स्टॉक ने यहां पे बहुत बड़ा सपोर्ट प्लेस किया है, 1600 से लेकर 1550 के बीच में। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से दोबारा से घूमता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक एक और है जहां पे आज बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है हमें। तो दोस्तों बजाज ग्रुप के स्टॉक थे आज, और दोनों ही फाइन एनबीएफसीज हैं और दोनों ही एक ही क्षेत्र से आप ये कह सकते हो। तो बढ़िया भागे आज ये स्टॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और स्टॉक की तरफ जिसमें आज बड़ा एक्शन आया है, और वो भी फाइनेंस से रिलेटेड ही है। चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स की बात करूं या चोला फाइनेंस की बात करूं, पहले चोला फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाती है, बट इसकी बात करें तो एक साल में ये शेयर भी ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल से घूमता है, 1170 और 1200 से, और ऊपर में ये स्टॉक करीब 1300 तक आता है, फिर टूट जाता है। बीच बीच में स्टॉक ऊपर चलता है फिर गिर जाता है, लेकिन 5 साल में इसने अच्छा करा है, कंटिन्यू हायर हाई लगते चले गए हैं। अभी जिस लेवल पे स्टॉक एग्जैक्टली यही ऐसा लग रहा था कि यहीं से घूमना चाहिए और घूम भी रहा है, तो ये स्टॉक भी एक वॉच लिस्ट का कैंडिडेट बनता है। अगला स्टॉक है दोस्तों चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग।
अब इसकी बात करें तो इसने अभी रिसेंटली 2100 के हाई लगाए हैं और अभी ये 1500 रुपए पे आज आया है और अभी 1400 रुपए के लो लगा के आया है। स्टॉक में तेजी शुरू हुई थी दोस्तों मई 2024 में, जहां पे स्टॉक 1100 रुपए का हुआ करता था। 1100 से वन साइडेड भागते भागते करीब 2100 हो गया और उसके बाद वन साइडेड गिरा, 1400 रुपए तक गिर गिर कर आ गया और अभी करीब 1500 रुपए का इस स्टॉक का भाव है। तो एक ये स्टॉक भी है जिस पे आप डेफिनेटली नजर बना के रखिए, काफी हाई वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। कंपनी की बात करूं तो 13 के मल्टीपल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, कोई महंगा ट्रेड नहीं कर रहा है। बाकी सुंदरम फाइनेंस तो आप देख ही रहे हो, कमाल कर ही रहा है। 27 के पीई पे स्टॉक 5,500 का इसका हाई है, 4,700 आज हो गया है, 15%, सबसे ज्यादा यही भागा है आज। तो ये स्टॉक भी है जहां पे आप ध्यान दे सकते हो। तो वॉच लिस्ट बनाइए, ढूंढिए कहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, देखिए किस पे ज्यादा मार्केट बुलिश हो रहा है समझिए और फिर निवेश के मौके तलाशिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।